गौरव है, सम्मान है। नारी गौरव है, सम्मान है। आदि शक्ति का दूजा नाम है। आदि शक्ति का दूजा नाम है। नारी के ही द्वारा रचा यह विधान है। नारी के ही द्वारा रचा यह विधान है। हे नारी शक्ति तुझे सत सत प्रणाम है। हे नारी शक्ति तुझे सत सत प्रणाम है। माँ शारदे को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी मातृशक्ति का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं आपके सम्मुख भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका और उनका क्या योगदान है, इस बारे में सूक्ष्म विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले मातृशक्ति। तो सबसे पहले मातृशक्ति शब्द की शुरुआत होती है माँ शब्द से। माँ शब्द से, और मैं ये कहूँ कि कोई ऐसी किताब नहीं है, कोई ऐसी शब्दावली नहीं है जो माँ शब्द की परिभाषा दे सके। माँ अपने आप में एक विशाल शब्द है जो सागर से भी बड़ा है और सागर से भी गहरा है। यानी माँ ही हमारी प्रथम गुरु है और घर ही हमारा प्रथम पाठशाला। माँ ही हमें सबसे पहले गुरु की तरह सिखाती है, समझाती है, और सारी चीजें हम अपनी माँ से ही सीखते हैं। हमारे देश में आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही नारी को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस बात का प्रमाण हमारे ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, वहीं देवताओं का निवास होता है। आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में अपने सामर्थ्य का परिचय दे रही हैं, जैसे शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल और व्यवसाय में। आप लोग देख रहे होंगे कि महिलाएं किसी भी चीज में पीछे नहीं है। शिक्षा में भी आगे हैं, खेल में भी आगे हैं, राजनीति में भी आगे हैं और व्यवसाय में भी आगे हैं। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, और मैं कहूँ तो पुरुषों से भी आगे बढ़ गई हैं आजकल। ठीक है। और समाज में महिलाओं के प्रति जागरूकता फैलाने और हर पहलू सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए लगातार सभी को आपस में प्रयास करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे बीच में उपस्थित दीदी शकुंतला कनवासी जी हैं। इन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है, सभी लोग जानते होंगे। इन्होंने उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए आंदोलन में भाग लिया, और उस समय आंदोलन के दौरान यह मुजफ्फरनगर में पूरी रात पुलिस कस्टडी में भी रही है। हमें इनका आभार मानना चाहिए इसके लिए। ऐसी महिलाएं हैं तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज के समय में महिलाएं पैसा, पद, प्रतिष्ठा के साथ जीवन जी रही हैं। ऐसी महिलाओं को समाज की उन महिलाओं की सहायता करनी चाहिए जो शिक्षा से वंचित रही हैं, या शिक्षा से वंचित रही हो, या जो विधवा हैं, जिनका समाज में कोई अपना नहीं है। ऐसी महिलाएं जो बहुत कठिनाइयों से अपना जीवन जी रही है, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। अभी इस विषय पर आगे बात भी हुई है, तो मैं थोड़ा ही बताऊंगी। संयुक्त परिवार में आज कोई नहीं रहना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा लोग अकेले अपना एक छोटा सा परिवार बनाएं और उसी में रहना चाहते हैं। तो हमें संयुक्त परिवार को ज्यादा से ज्यादा महत्व देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो हमारी आज की आने वाली पीढ़ी संयुक्त परिवार के महत्व को भूलती जा रही है। उन्हें पता ही नहीं है कि परिवार, बड़ा परिवार क्या होता है, किसी का सम्मान कैसे करते हैं। ये सब संयुक्त परिवार में ही देखने को मिलता है। साथ ही समाज में बहुत सारी कुरीतियां भी हैं, जैसे दहेज प्रथा हो गया, कई नशा है, कई जाति धर्म है, कई आडंबर है समाज में। सभी लोग इस बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि जो दहेज प्रथा है, कम से कम हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ना ही हम दहेज लें और ना ही दहेज दें। इसे समाप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जैसे नशा हो गया, हमारे आसपास आपने देखा होगा, हमारे आसपास के घर में ही बहुत सारे लोग होते हैं जो नशा करते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान देना चाहिए
कि वो लोग नशे से दूर रहें और नशा ना करें। हमें ये छोटी सी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं भी कर पाए तो। सभी माताओं को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। हमारे घर में जो संस्कार हमें दिए जाते हैं, हम समाज में भी वही संस्कार दिखाते हैं या वही संस्कार प्रदर्शित करते हैं। सभी माताएं और बहनों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि बेटियों को उनके शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं, समय समय पर हमें उनके बारे में उन्हें बताना चाहिए। जो भी शारीरिक है, मानसिक रूप से जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, समय समय पर उसकी जानकारी देनी चाहिए। छोटे बच्चे हैं, उन्हें उतना पता नहीं होता है, जो बड़े हो गए हैं उन्हें भी नहीं होता है कभी कभी, तो छोटों को तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। साथ ही छल कपट में फंसी लड़कियां, आज के टाइम में बहुत सारा ऐसा भी हो रहा है कि छल कपट में कोई उनको अपने जाल में फंसा ले रहा है। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसी लड़कियों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का सपोर्ट करना है कि हम उन्हें क्या करें, उस चीज़ से बाहर निकाल सकें। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में महिलाओं का योगदान रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपने बच्चों को उन्होंने सिखाया है कि कुल देवता की पूजा करनी है, अपने घर में आए अतिथियों का सम्मान करना है। और हमारी जो परंपरा है, हमेशा से ही महिलाओं से ही हमको ये परंपरा आगे उन्हीं से बढ़ रही है, वही इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी माताओं को अपने छोटे बच्चों को त्योहारों का वैज्ञानिक महत्व भी बताना चाहिए। अपने बच्चों को पारंपरिक गीत हो गया, हमारे पारंपरिक जो नृत्य है, जो हमारे पारंपरिक आभूषण है, जो हमारी वेशभूषा है, जो संस्कृति है, उसका महत्व भी बताना चाहिए, तभी वो लोग समझेंगे। नहीं तो आज हम क्या कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। हमें नहीं पता है कि जो पुराने जमाने के लोग होते थे उनका पहनावा कैसा होता था, और आज आप लोग देख रहे होंगे सबका पहनावा कैसा है। तो उनको बताने का काम भी सभी मातृशक्ति का ही है, सभी महिलाओं का ही है। हमारे देश का पहनावा आदि इन सभी का महत्व बताना है। नमन है तुझे आज की नारी, नमन है तुझे आज की नारी, अब तू नहीं रही बेचारी, अब तू नहीं रही बेचारी। कर सकती तू सारे काम, कर सकती तू सारे काम, आज की नारी तुझे सलाम, आज की नारी।